नमस्कार सर्वज्ञानास क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो आज का तैयारी आप लोग घर बैठकर आराम से कर रहे होंगे। तो आज एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको जवाब देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ से टोटल के टोटल हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। अगर इस 40 प्रश्न में से आप में 10 से 15 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपको 2024 में बिहार बोर्ड के लिए 400 प्लस नंबर होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। तो चलिए देखते हैं कि 40 में आपका दम दिखाना है कि आप कितना मार्क्स ला सकते हैं। एक एक प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपको इस प्रकार से हम देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था, यानी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। आइए दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश शामिल हैं, तो आपका हो जाएगा 193 देश, यानी 193, यानी 193 कंट्री इसमें क्या है अभी वर्तमान में शामिल है। तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, यानी भारत जो था से यूएनओ में, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ। तो आपका जो भारत है वो शामिल हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी की इसका स्थापना हुआ था, और 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को भारत इसमें शामिल हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी। इसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो आपको पता होगा कि सुरक्षा परिषद के 2 अंग होते हैं, एक अस्थायी एक अस्थायी। तो अस्थायी में जो आपका देश है वो 5 है। देशों की संख्या कितना है, 5। इसमें आपका कौन कौन आ जाएगा, तो अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस होगा, चीन होगा और रूस होगा, याद रखना है आपको। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन बने थे। जवाब देना है आपको। तो कौन बने थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिगवेली। कौन हो जाएगा, ट्रिगवेली। इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो नॉर्वे के रहने वाले थे। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो किन संगठन का उत्तराधिकारी है, तो इसका सही आंसर होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, यानी जिसको GATT के नाम से जानते थे, GATT, यानी हो जाएगा क्या, इसका हो गया फुल फॉर्म क्या हो गया इसका, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। इसी के नाम बदल कर बाद में कर दिया गया था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके आगे प्रश्न देखते हैं हम। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न इसमें आ गया कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब किया गया। तो WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था, याद रखना है आपको, WTO का, विश्व व्यापार संगठन का। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान किस देश के है। यानी वर्ष में जब बैठक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो वहां पर सबसे ज्यादा पैसा यानी बजट कौन पेश करता है, कौन देता है, योगदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। कौन दे देगा, अमेरिका। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है 9 नंबर की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की स्थापना कब हुआ। एटॉमिक मतलब कि परमाणु बम के बारे में बताया जा रहा है इसमें। तो इस पर क्या हुआ था इसका स्थापना, तो 1957 में इसका स्थापना हुआ, ये आपको याद रखना है, 1957 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश की संख्या कितना है। तो अस्थायी देशों की संख्या है आपका 10। कितना हो जाएगा, 10, इसका सही आंसर हो जाएगा, और टोटल 15 देश है इसमें। इसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे बड़ी आबादी वाला पहला देश कौन है। तो पहला देश कौन हो जाएगा, तो पहला देश है भारत। पहला देश कौन हो गया, भारत हो जाएगा। अब हो गया, लेकिन पहले क्या था, दूसरा देश था। तो अभी वर्तमान में याद रखना है कि पहला है, ऐसे दूसरा था, पहला चीन स्थान पर होगा, लेकिन अभी वर्तमान में आपको पहला रिपोर्ट के अनुसार आ रहा है इसका। तो 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सुरक्षा परिषद के अस्थायी व अस्थायी सदस्यों की मूल रूप से कुल कितने देश थे शामिल इसमें। तो जिस समय स्थापना हो रहा था उस समय 11 कंट्री इसमें शामिल था, आपको याद रखना है कितना कंट्री, 11 कंट्री शामिल था। इसके बाद 13 नंबर देखिए, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या 1965 ईस्वी में 11 से बढ़कर कितनी हो गई। यानी 1965 ईस्वी में कितना था उसके पहले, तो टोटल था 11, और अब कितना हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 15। ऑप्शन याद रखना है आपको। तैयारी है आपका जम कर एकदम। तो आप देखिए कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब कि कितना नंबर आया आपका। 14 नंबर प्रश्न देखिए, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ। तो मानवाधिकार का जो परिषद है उसका स्थापना हुआ 2006 ईस्वी में। कब हुआ, 2006 ईस्वी में। क्या आपको पता था, इसका कमेंट बॉक्स में देना है आपको कि टोटल मार्क्स कितना लाए आप 40 में से। चलिए इसके बाद देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी एवं अस्थायी सदस्यों के लिए कौन सा मानदंड उचित नहीं है, एक नया सदस्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आबादी के लिहाज से छोटा राष्ट्र हो। आबादी के लिहाज से छोटा राष्ट्र हो, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए 16 नंबर प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में
मूल रूप से सदस्य है। तो कितना सदस्य थे जब संस्थापना हो रहा था, तो कितना देश था इसमें, तो 51 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना, 51, 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के पश्चात किया गया। यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था, आप लोग को याद रखना है। और ये प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसी को इसका स्थापना किया गया कि वह भविष्य में कभी दूसरा विश्व युद्ध ना होवे, लेकिन ये रोक नहीं पाया दूसरा विश्व युद्ध होने से। इसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न है इसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में कौन असफल रह गया, क्वेश्चन पूछ दिया। तो कौन असफल रह गया, तो लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो था वह द्वितीय विश्व युद्ध होने से नहीं रोक पाया, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 को 1945 ईस्वी के मध्य चला, जिसमें जापान को बुरी तरह से हरा दिया गया, और अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। आज भी वहां लोग विकलांग पैदा होते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका के अंदर पड़ता है, आपको याद रखना है, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क पड़ता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल जो है अस्थायी सदस्य देशों की संख्या वह 5 है, और 5 कौन कौन है, तो अमेरिका है उसमें, चीन है उसमें, ब्रिटेन है उसमें, रूस है उसमें, और एक आपका फ्रांस हो जाएगा उसमें शामिल है। जबकि इनमें से कौन होगा नहीं, तो भारत इसका अस्थायी सदस्य नहीं है, भारत जो है अस्थायी सदस्य है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF के सदस्य देशों की संख्या कितना है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसमें वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो आपका हो जाएगा 189, यानी 189 देश इसमें भी शामिल है। इसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है याल्टा सम्मेलन में किन 2 देशों ने भाग लिया था। तो किन 2 देशों ने भाग लिया था याल्टा सम्मेलन में, तो इनमें से सभी भाग लिए थे, अमेरिका भी लिया था, रूस भी लिया था, ब्रिटेन भी लिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन था। तो 51वां देश कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के जब स्थापना हो रहा था तो उस समय चार्टर पर जो हस्ताक्षर किया गया उस समय कौन था, तो कौन हो जाएगा इसका, यह होगा पोलैंड। कौन हो जाएगा, पोलैंड। ये इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ। भारत जो था संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, इसका आंसर हो गया है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। इसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, उसको बोलते हैं UNO भी बोलते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, याल्टा सम्मेलन के चार्टर पर हस्ताक्षर करके। उसमें 51 देश हुए थे टोटल शामिल, और 51 देशवा कौन था, तो पोलैंड था जो हस्ताक्षर लास्ट में किया था। चलिए इसके बाद देखते हैं 26 नंबर प्रश्न कहता है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या आपका 5 हो जाएगा। टोटल इसमें 15 देश है, 10 अस्थायी सदस्य है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 देश। इसके बाद 25 नंबर हो गया, 26 हो गया, 27 नंबर देखते हैं। कहता है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। यानी अस्थायी जो देश होता है उसका चुनाव कितने दिन के लिए किया जाता है, तो 2 वर्षों के लिए किया जाता है, यानी 24 महीना के लिए किया जाता है, जो भारत लगातार इसका 2 बार अध्यक्ष बन चुका है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। VVI क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। जो वर्तमान समय में कौन है इसका अध्यक्ष है, तो इसका अध्यक्ष है आपका एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है जब आपकी पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है। एंटोनियो गुटेरेस UN का वर्तमान समय में अध्यक्ष है, आपको याद रखना है, एकदम VVI इंपोर्टेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय न्यायाधीश कौन है। तो उसका नाम बताना है कि वर्तमान समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो अभी अध्यक्ष है, यानी वो कौन है न्यायाधीश भारत के। तो दलवीर सिंह भंडारी इसका पूरा नाम है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 होती है। कितना, और 15 होता है। इनका 9 वर्षों के लिए कार्यकाल होता है। याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश रहते हैं उनको 9 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। 9 वर्ष तक लगातार वो काम करते हैं, और टोटल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, याद रखना है आपको। चलिए 31 नंबर प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ है, तो आपका नीदरलैंड में है, और यह स्थित कहाँ है, तो नीदरलैंड में हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव बने थे, तो कौन बने थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्रिगवेली बने थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, ये आपका नॉर्वे के रहने वाले थे।
इसके बाद देखिए 33वां प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला सबसे अंतिम राष्ट्र कौन है। तो सबसे अंतिम राष्ट्र जो है इसे आपका दक्षिणी सूडान हो जाएगा, तब जाके 193वां देश बना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां देश कौन बना था, तो दक्षिणी सूडान बनता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34वां प्रश्न कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड में कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि आपका स्विट्जरलैंड में जेनेवा में पड़ता है। कहाँ, जेनेवा में स्थित है। WHO का मुख्यालय, इसको WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 35 नंबर की यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका हो जाएगा फ्रांस में, पेरिस। कहाँ है, फ्रांस पेरिस में है आपका यूनेस्को का मुख्यालय। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि IMF का मुख्यालय कहाँ है। तो IMF का मुख्यालय हो जाएगा आपका अमेरिका में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान समय में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा याद रखना है आपको, IMF के वर्तमान समय में क्या है, अध्यक्ष है। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न देखिए कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय हो जाएगा आपका हो जाएगा अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका में यूनिसेफ का मुख्यालय ही याद रखना है आपको। 38 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपका इसका भी दिया गया था यानी डेग हैमरशोल्ड को, और कोफी अन्नान को भी दिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों को दिया गया था, जो दोनों के दोनों आपका UN का सदस्य यानी महासचिव रह चुके थे। अब इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको याद रखना है। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है आपका नोबेल पुरस्कार। इसके बाद देखिए कहता है एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट किसने जारी किया। तो किसने जारी किया था, तो इस जारी किया था आपका बुतरस घाली, याद रखना आपको, बुतरस घाली ने जारी किया था एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट। आइए देखते हैं 40वां नंबर प्रश्न है आपका, ये लास्ट होगा। और 40 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो द हेग इसका सही आंसर होगा, यानी हेग दिया है। द हेग जो है इसे आपका नीदरलैंड की राजधानी है, जहाँ आपका स्थित है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका 40 नंबर में से 40 सब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना नंबर आप सही जानते थे और आपने कितना आंसर बनाया। ये जरूर आप बताएं, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना तैयारी में है और कितना तैयारी अभी आपका बाकी, अभी भी टाइम है। इस चैनल से डायरेक्ट जुड़ा रहें। ऐसा प्रश्न, ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर आते हैं हर एक दिन, और आप अपना जो बता सकते हैं कि कितना नंबर आया, तो अच्छा तैयारी होगा आपको, तो बहुत बहुत बधाई। चलिए हमें दीजिए जाता तरीके, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर